हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर सीरीज़, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो या और भी बीसी ग्रेड का एग्ज़ाम हो। और ये लेक्चर सीरीज़ पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सिलेबस को कवर करने वाला होगा और टू द पॉइंट होगा। सो आप लोग फोकस बनाए रखिए और इसको ध्यान से एक दो बार अगर आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बियॉन्ड आई विल ट्राई कि क्वेश्चंस ना आए, और जो भी पास्ट का सिलेबस है, जो पास्ट का क्वेश्चंस आए हुए, प्रेजेंट का सिलेबस है, उन सबको कंबाइल करके ये लेक्चर सीरीज़ तैयार किया गया है। तो आप लोग इसको प्लीज़ पूरी तरीके से कवर करें, हर एक वीडियोज़ को देखें। बिफोर वी स्टार्ट हम थोड़ा बता दें कैसे इसको कवर करेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग में बायोलॉजी को कवर करेंगे, जो बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमारा डिफेंस का आएगा, फिर हमारा केमिस्ट्री, सब कुछ हम कवर करेंगे, और वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। और आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो आपको होगा, स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी, फिर हम जीन के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए का बेसिक्स पढ़ेंगे। सो ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट आप लोगों को एक इन्फॉर्म करना है कि हमारा ऑलरेडी पेड ग्रुप चल रहा है। जिनको ज्वाइन करना हो वो स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, जिनके पास टाइम नहीं है ऑफलाइन कोचिंग का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस शाम को होती हैं और लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। और सारे व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आके शेयर भी करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। देखो, नाम से ही है बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोलॉजी में अगर हम टेक्नोलॉजी ऐड कर देंगे तो आएगा बायोटेक्नोलॉजी। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं डेफिनेशन को। बायोटेक्नोलॉजी is the use of biological systems found in organisms or the use of the living organisms themselves to make technological advances and adapt these technologies to various fields। इसका मतलब यही है कि जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स है वो जो हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, वो चाहे अपने ही ऑर्गेनिज्म के माध्यम से ही या टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको कनेक्ट करें, जो कि फील्ड में या जो भी अपना इंडस्ट्रीज़ है या हर तरह का सेक्टर में काम आए। तो डिटेल में भी हम बताते हैं इसको बाइफरकेट करके। तो अभी आपको डेफिनेशन में देखना है कि बायोलॉजी में हम टेक्नोलॉजी ऐड कर दें, जो हमारे अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रीडिंग करके हम उसको टेक्नोलॉजी से ऐड कर देंगे तो उसको बोल जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अभी अगला टॉपिक है व्हाट कलर क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेज हैं और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है और आने का चांसेस भी है फ्यूचर में, क्योंकि ये पूछ सकता है कि कौन सा कलर क्या डिनोट करता है। तो पहला है आपका गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जो गोल्ड कलर होता है वो होता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एड्रेस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। कि जो भी हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे शरीर के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम कंप्यूटेशनल टेक्निक से रिजॉल्व करें, उसको फाइंड आउट करें, तो आप उसको बोलते हैं गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। आपको एक टर्म याद रखना है कि गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी मतलब यूज़ ऑफ कंप्यूटेशनल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर, हम उसको अपना बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करें। सेकेंड इज़ व्हाट इज़ रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी आप याद कर सकते हो कि मेडिसिन से या वेटनरी प्रोडक्ट्स के लिए या बायोफार्मेसी आप बोल सकते हो, ये उसके लिए जो भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो रेड बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरी में आती हैं। थर्ड इज़ वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी आपका आता है इंडस्ट्रियल बायोटेक टू डिज़ाइन मोर एनर्जी एफिशिएंट लो रिसोर्स एंड कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स। अपने को की टर्म्स याद रखना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि ये मैच नहीं कर रहे। रेड बायोटेक्नोलॉजी को इन्होंने मेडिसिन और वेटनरी से जोड़ा है, गोल्ड को जोड़ा है कंप्यूटेशनल टेक्निक से, वाइट बायोटेक को जोड़ा है इन्होंने इंडस्ट्रियल बायोटेक से, इंडस्ट्रीज़ में जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। सो वी हैव टू रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स कि हमारा एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो, जो कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है ये, और उसमें फिर प्रॉब्लम होता है। अगला है व्हाट इज़ येलो बायोटेक्नोलॉजी। येलो होता है आपका फूड इंडस्ट्री में, ध्यान रखिएगा, येलो होगा तो फूड इंडस्ट्री में होगा। अगर ग्रे होगा तो आपका इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी।
और अगर ग्रीन होगा तो आपका एग्रीकल्चर इंटरेस्ट में आएगा। बहुत ध्यान रखना है। जनरली ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी को दे देगा वो इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस पे और वो लोग उसको सही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आपका है एम्फेसाइजेज ऑन एग्रीकल्चर इंटरेस्ट। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी एम्फेसाइजेज ऑन इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। येलो बायोटेक्नोलॉजी है फूड इंडस्ट्री के लिए। वाइट है आपका इंडस्ट्रियल। रेड है आपका मेडिसिन एंड वेटनरी। एंड लास्ट आपका गोल्ड है आपका कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के लिए। इसको ध्यान में रखना है। आगे आता है व्हाट इज़ ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी ये तो मैच कर रहा है, ये मरीन रिसोर्सेज के लिए है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। एंड वायलेट बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद लॉ, एथिकल एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लॉ, एथिकल्स एंड फिलोसॉफिकल जो इश्यूज हैं वो डिनोट होते हैं वायलेट बायोटेक्नोलॉजी से। डार्क बायोटेक्नोलॉजी ये आपका बायोटेररिज्म, बायोलॉजिकल वेपन्स, जो आपका ये सब बॉम्ब्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स जो कुछ रेडी होते हैं, वो आपका डार्क बायोटेक में आएगा। तो फटाफट एक बार हम समरी बना लेते हैं गाइस, मेरे साथ रिपीट करिए। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी फॉर कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, रेड बायोटेक्नोलॉजी फॉर मेडिसिन एंड वेटनरी प्रोडक्ट्स, वाइट बायोटेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल बायोटेक, येलो बायोटेक्नोलॉजी फॉर फूड इंडस्ट्री, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर इंटरेस्ट, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी फॉर मेरीन रिसोर्सेज, वायलेट बायोटेक्नोलॉजी फॉर ethical laws, philosophical issues of biotechnology, and dark biotechnology associated with bioterrorism and biological weapons. ओके, ये तो आपका हो गया ब्रांचेज और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अब आता है जीन। व्हाट इज जीन? तो जीन का ये बोल सकता हूँ कि जीन इज़ द बेसिक फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। जनरली जो साइंस के बच्चे नहीं हैं या जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है सब, तो आम बोल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में अपने यहाँ क्या बोलते हैं कि जेनेटिक बीमारी है, ये जीन में इनके है, ये ख़ानदानी है, तो उसी को बोलते हैं जीन। कि जो हमारे पेरेंट्स का, जो हमारे एंसेस्टर्स का उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनका जो बॉडी डेवलपमेंट है, या एक हम बोल सकते हैं कि हमारे पूरे मानव समाज का जो फिजिकल अपीयरेंस है, बॉडी डेवलपमेंट है, तो उसके हिसाब से वो आगे ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उसको जीन बोलते हैं। तो जीन इज़ द बेसिक फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। इट इज़ द पार्ट ऑफ DNA in a cell that controls the physical development behavior of an individual plant or animal and is passed on from to parents। मैंने बताया था आपको, ये एक DNA का पार्ट होता है। अभी हम लास्ट में आपको समझा देंगे पूरा डायग्राम बना के कि कैसे कैसे होता है। DNA से जीन निकलता है, फिर क्रोमोसोम क्या होता है। तो अभी आपको इतना पढ़ना है कि जीन जो है वो आपका DNA का एक पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है हर एक व्यक्ति का फिजिकल डेवलपमेंट, उसका बिहेवियर, और इंडिविजुअल का, प्लांट, एनिमल, सबका, और आगे वो जाता रहता है पेरेंट्स के हिसाब से। ओके, अब आता है व्हाट इज जीनोम। जीन के बाद जीनोम है। तो जीनोम इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, मतलब कई सारे जीन्स को मिला के एक सेट बनता है जिसको जीनोम बोलते हैं, और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ सेल और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जीनोम को हम बोल सकते हैं कि जीनोम इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। अगला, द ह्यूमन जीनोम इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लाइक रेसिपी बुक, डायरेक्शन, ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, एक वर्ड आपको आगे मिलेगा, जीनोम सीक्वेंसिंग। कभी जैसे भी कोविड-19 का जो इफेक्ट आया था, तो जो उस वायरस का स्टडी हो रहा था, तो होता था कि जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब सारे जीन का सेट होता है, पूरा जीनोम, पूरा उसका यूनिट होता है, और उसकी रीडिंग करना, मतलब पार्ट बाय पार्ट। और जीनोम में हर एक चीज़ मेंशन रहता है, उसका बिहेवियर व्यक्ति का, और उसका फिजिकल, मतलब सबका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का भी हमको जीनोम सीक्वेंसिंग से मुझे सब कुछ मालूम पड़ जाता है। ओके, कि कैसे कैसे इसमें ग्रोथ हो रहा है, कैसे उसका नेचर चेंज हो रहा है, वो सब हमको जीनोम सीक्वेंसिंग जब करेंगे तो जीनोम
वर्ड आपको समझना है कि सेट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जीनोम, ठीक है। अब जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन, दिस रिफर्स टू द लीनियर ऑर्डर ऑफ डीएनए एलिमेंट्स एंड देयर डिवीजन इनटू क्रोमोसोम्स। तो अभी एक वर्ड यहाँ पे आ गया क्रोमोसोम। अभी हम आपको क्रोमोसोम का पहले ये फिगर दिखा देते हैं। क्रोमोसोम ऐसे दिखता है, ये आपको फिगर आप ध्यान ले लीजिए। इसमें ये डीएनए लिखा हुआ है, सेंट्रोमोर, ये आपका सेंट्रोमेयर है। तो अब पढ़ लेते हैं व्हाट इज क्रोमोसोम। These are thread-like structures located inside the nucleus of animal and plant cell। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये प्लांट सेल और एनिमल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। These are the thread-like structures located inside the nucleus, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर। Each chromosome is made up of protein and a single molecule of deoxy, जिसको डीएनए बोलते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म देख लो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। हर क्रोमोसोम प्रोटीन का बना होता है और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। इसको ध्यान रखना भी कि क्रोमोसोम एक्चुअली होता है कि आपका हो गया क्रोमोसोम, इसको मैं सी लिख दिया, चलो सी। क्रोमोसोम से एक मॉलिक्यूल इसमें डीएनए का होता है और डीएनए से आपका आता है जीन्स, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये देख लीजिए आप, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। जीनोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, दोनों में पाया जाता है और न्यूक्लियस में पाया जाता है। Each chromosome is made of protein and a single molecule of DNA। बता ही दिया हूँ। Chromosome are the key part of the process that ensure DNA is accurately copied and distributed in the vast variety of cell division। क्रोमोसोम एक की पार्ट है जो बताता है कि डीएनए एक्यूरेटली कॉपीड हो जाता है, कॉपीड है या नहीं, और अपना सेल डिवीज़न में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं। मतलब ये सब लिंक्ड हैं, जैसे मैंने अभी बताया डायग्राम बना के जीन और डीएनए और क्रोमोसोम। चेंजेस इन द नंबर ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यू सेल्स मे लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स। देखिए, जैसे कभी कभी होता है कि पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, हेल्दी हैं, लेकिन उनके बेबी में कभी प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें ये हम बोल सकते हैं कि डीएनए सही से कॉपी नहीं हुआ, कुछ उसमें फॉल्ट हो गया होगा। जैसे जब बच्चा पेट में आता है तो अभी कोई जो सिस्टम है ना, बताता है कि 5 फिंगर चाहिए, उसको 2 आँख चाहिए, अपना बाल सर पे चाहिए, ऐसा, तो वो भी एक तरह का बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग होती है। बट उसमें अगर माइक्रो एरर भी आ जाता है तो कभी कभी देखिए बच्चों का ग्रोथ नहीं होता है प्रॉपर उनका, और 5 की जगह 6 उंगली हो जाती हैं, या नोज़ में प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आपका सब डीएनए सीक्वेंसिंग में, या जीनोम सीक्वेंसिंग मालूम पड़ जाता है, और आपका ये हम बोल सकते हैं कि डीएनए कॉपीड नहीं हुआ, और ये ऑब्जर्व होता है क्रोमोसोम से। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं डीएनए। व्हाट इज़ डीएनए? इसको ध्यान रखना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। छोटे एग्जाम से आ सकता है, तो आपको याद कर लेना है। दैट इज़, एक सेकेंड, दैट इज़ डीऑक्सी, में से पढ़िए आप लोग, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए इज एन ऑर्गेनिक केमिकल दैट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना है कि खैर डेफिनेशन तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ देता है कि ये डेफिनेशन लिख देगा, बाकी नीचे ये किसका डिफाइन कर रहा है, जीनोम का है, डीएनए का है, या आपका आरएनए का है। तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि एक ऑर्गेनिक, इट इज़ एन ऑर्गेनिक केमिकल, एक केमिकल होता है दैट कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और इसमें मेन कंपोनेंट पूछता है तो होता है फॉस्फोरस, शुगर एंड नाइट्रोजन। ये भी एग्जाम में आ चुका है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए? दैट आर फॉस्फोरस, शुगर एंड नाइट्रोजन। Next, DNA is a key part of reproduction in which genetic heredity passed down through DNA from parents to offspring।
रिप्रोडक्शन का की पार्ट है। रिप्रोडक्शन से ही डीएनए ट्रांसफ़र होता है। फिर से बताता रहा हूँ, डीएनए इज अ की पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच जेनेटिक हेरिडिटी पास्ड डाउन थ्रू डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जैसे किसका बेबी है, कहाँ है, ये डीएनए से मालूम पड़ जाता है, मतलब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये पास होता है। आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड प्रिंसिपली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कैरिंग द मैसेंजर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए विच इटसेल्फ कंटेन अ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। अच्छा, आरएनए के बारे में इसने लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज अ न्यूक्लिक एंड प्रिंसिपली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये मैसेंजर का काम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस डीएनए से लेते हैं और ये मैसेंजर देते हैं, उसमें पास करते हैं। अच्छा, डीएनए और आरएनए में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें पहला टॉपिक ये रहेगा कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो इसमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 4-5 डिफरेंसेस हैं, उसको हम आपको हाईलाइट करके समझा देंगे, और वो भी कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका PDF हम लिंक अटैच कर देते हैं, अभी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देते हैं, आप लोग उसको देख लीजिए। और इसको 2 बार मेरे साथ अगर रिवाइज़ कर लेंगे, इस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिए। शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ऐसा ही आप भी पढ़िए। और हर एक स्लाइड से मैं, जो मेरे स्लाइड्स बनेगा, ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक स्लाइड से कम 2 या 3 क्वेश्चन बन सके एग्ज़ाम में। तो ये पूरा काफ़ी क्रिस्प है और पूरा एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ओके गाइज़, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी।